ताली हम कल भी बजाए थे, थाली हम आज भी बजाएंगे। फर्क बस इतना है कि उस दिन बात सम्मान की थी और आज स्वाभिमान की है। सफेद आकाश देखकर बारिश का अंदाजा मत लगाइए साहब, बादल कभी भी आ सकता है। सुबह का मंजर शाम होते होते हद तक बदल सकता है। कितनी बड़ी विडंबना है कि 60 मिनट में 100 सवाल को हल करने वाला छात्र इन नेताओं की घटिया राजनीति के सामने बेबस है, जिन्होंने कोई एग्जाम भी नहीं दिया। इन नेताओं को वो दे दो रेलवे एसएससी बैंक का सवाल तो इनके फट के हाथ में ना आ जाए तो क्या। इनकी असली औकात तब समझ में आएगी और तब इन्हें पता चलेगा कि एक स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है कैलकुलेटर से भी ज्यादा तेज कैलकुलेशन करने में। बिना किसी एग्जाम के कुर्सी मिली गई है तो ये स्टूडेंट का दर्द ये क्या खाक समझे। और ये लड़ाई कोई सरकार के खिलाफ नहीं है। टीचर और स्टूडेंट को पॉलिटिक्स से, गंदी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। उसकी सिंपल सी एक छोटी सी लाइफ, एक छोटा सा परिवार है। वो चाहता है वो इतना अर्न करे, पूरे परिवार की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। वो इतना अर्न करे अपने जवानी के दिनों में, वो 22 साल का, 23 साल, 24 साल की एज से कमाना शुरू करे कि उसके परिवार को उस पर गर्व हो और उसके परिवार में उसकी वजह से 2 रोटियां हैं, 4 पैसे हैं। बस इतना ही सपना होता है। तो अभी जो है हमारी केवल इतनी सी डिमांड है, चाहे गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, वॉट एवर इट इज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। इतनी बात कि भारत में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो सीजीएल के हों, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे वो कोई भी स्टेट एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम का तो और बदतर बुरा हाल है। 6-6 साल से पेपर का ही पता नहीं है। एक ही मतलब 2-2 इलेक्शन का टाइम पीरियड निकल जा रहा है एक एग्जाम की वैकेंसी में। तो किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम 1 साल में, नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक 1 साल में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो, स्टूडेंट को भटकना ना पड़े, कभी ज्वाइनिंग के लिए है भाई, कभी उसके मेंस के पेपर के लिए, कभी रिजल्ट के लिए, कभी कोर्ट के चक्करों में, कभी चीटिंग के मामलों में। हमारी केवल एक ही डिमांड है, वो है फेयर एग्जाम कंडक्ट हो, टाइमली एग्जाम कंडक्ट हो। इस सिस्टम में एक रिफॉर्म होना चाहिए और किसी भी टाइप की कोई आनाकानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी एजेंसी इसमें आनाकानी करती है, किसी भी एजेंसी की वजह से किसी भी छात्र को अगर किसी भी टाइप की समस्या होती है, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये हमारी डिमांड है। अभी जो है हम रेलवे के भाइयों को टारगेट कर रहे हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी के बच्चे इतने ज्यादा परेशान हैं। 2019 में फॉर्म भरा दिया है, 2020 खत्म होने को आ गया, 2 साल हो गया, उनके पेपर का कोई अता पता नहीं है। पकौड़ी रोजगार, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर बनाते बनाते, मोर नचाते नचाते, ताली बजाते बजाते और देसी नस्ल के कुत्ते पालते पालते विकास की लंका लग गई है। सरकार ने इसे एक्ट ऑफ गॉड बताया है, मतलब भगवान की मर्जी। कहा गया था कि जीडीपी को डबल डिजिट में लेकर जाएंगे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। अब सरकार का डबल डिजिट वाला सपना पूरा हो चुका है। विकास -23 की गर्त में है। शाम को सरकारी संध्या भजन उस कार्यक्रमों में चीन को घुसकर पीटने और उड़ा देने की मन घड़ंत कहानियां बनाने वाले चैनल आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि जिस चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना फैलाया, उसकी विकास दर +3.2 है, वियतनाम की +0.4% है, ताइवान की -0.6% है, साउथ कोरिया की -2.9% है, इंडोनेशिया की -5.3% है, जापान की -9.9% है, थाईलैंड की -12.2% है, सिंगापुर की -13.2% है, मलेशिया की -17.1% है और हम हैं सबसे नीचे यानी -23.9%। अब कुछ मूर्ख चाहें तो इसकी तुलना पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने देश की तुलना पाकिस्तान से करने में अपने देश का अपमान समझती हूँ। खैर, अगर आपकी नौकरी जा चुकी है, आपकी कंपनी बंद हो चुकी है, आप लात मारकर निकाले जा चुके हैं या आपकी कंपनी, रोजगार या व्यापार ठप हो चुका है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने जो पैकेज कुछ दिन पहले दिया था, उससे ब्याज पर पैसे लीजिए और एक कुत्ता पालिए, जिसको सुसु पोटी कराने में आपका समय कटता रहेगा और आपके भीतर बेरोजगार होने की हीन भावना नहीं आएगी और आप शांति से नपुंसकों की तरह जीना सीख जाएंगे। लिखाई पर बात होगी नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने से कोई फायदा है नहीं। पढ़ाई लिखाई करा के ही क्या करेंगे, जब आपको रोजी रोटी हो ही नहीं सकता आपके पढ़ाई लिखाई से। समस्या इस बात की है हमारे देश में कि मोदी जी केवल अपने मन की बात करते हैं, कभी इस जनता के भी मन की बात सुन लिया कीजिए। बहुत बार मन की बात हम लोग सुन चुके हैं, परेशान हो गए हैं। भैया बेरोजगारी इतनी
बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई, इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो गई है कि जरा सोच के देखिए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो ग्रुप डी के लिए, जो कि बीएससी कर चुका है, बीए कर चुका है, एमए कर चुका है, पीएचडी कर चुका है, ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरता है और 2.5 करोड़ विद्यार्थी फॉर्म भरता है। भैया सोचने वाली बात है मोदी जी, 2.5 करोड़ जनसंख्या युवाओं का कम नहीं होता है। 2.5 करोड़ है तो उसके माँ बाप भी जोड़ लीजिए, भाई बहन जोड़ लीजिए, और वो युवा है तो उस पर उसके परिवार का निगाह टिका हुआ है, उससे एक आस जुड़ा हुआ है उस परिवार का। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है हमारी। अब कहिएगा कि अब पगला काहे गया है, लोग कहेंगे कुछ नेता लोग, देखो हमारा कोई पार्टी या पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, जैसा बीजेपी वैसा ही कांग्रेस, वैसा ही आरजेडी, वैसा ही जदयू, सबका हाल वही है। अगर कांग्रेस का हाल बेकार नहीं होता तो बीजेपी नहीं आता, और आरजेडी का बुरा हाल नहीं होता तो जदयू नहीं आता। सबका यही समस्या है। मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन मुझे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मतलब है। ये छात्र ने आपको बनाया है, ये छात्र ने आपको जिताया है, और केवल आपको अपने मन की बात करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। कहेंगे कि तुम्हारा क्या जाता है भैया, तो आपको पता है जब आप देश के खातिर अगर कोई भी चीज युवाओं से आप कहते हैं कि भाई योगदान करो, अभी कोरोना वायरस के समय सब लोगों ने आपका योगदान किया, मैंने भी किया, 1 लाख रुपए डोनेट किया था। मेरा अधिकार बनता है कि मैं आपसे सवाल पूछूं। मीडिया वाले आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि मीडिया वाले आपके हिसाब से चलते हैं। मीडिया वाले वही चीज दिखाते हैं जो लोगों को देखने में मजा आता है, लेकिन बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करेगा। व्यू नहीं होंगे इसलिए बेरोजगारी पर बात नहीं होगा। उसको चर्चा केवल चाहिए कि रिया चक्रवर्ती किसके साथ आज घूम रही है, कल कहां सोई थी, परसों कहां सोएगी। रिया चक्रवर्ती के बारे में ही केवल चर्चा होगा, लोगों को एक बार अपने बच्चों को ऐसे ही किसी प्रदर्शन में जो आपके बच्चों ने फॉर्म भरा था उनको भेजकर एक लाठी मार के देखो सर। मतलब आप कौन सी ब्रिटिश सरकार का, कौन से साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं हम? अरे हम सिंपल अपने एक हक की, अधिकार की तो मांग कर रहे हैं। क्या आपको इतनी सीधी सी चीज समझ में नहीं आती? हमें जरूरत भी नहीं थी रोड पर आने की। अगर आप उसी ट्वीट के जरिए कह देते कि भाई मैं 1 महीने 15 दिन के अंदर तुम्हारी भर्ती निकाल रहा हूं, मतलब आप अपने आप को ऐसे शिखर पर बैठा मांग रहे हैं कि जिस पर जनता की पहुंच नहीं है। लेकिन आप भूल गए कि आप हारे हुए थे, फिर भी आपने जोड़ तोड़ करके अपनी गवर्नमेंट दोबारा बनाई। आप उंगली के इशारे के खिलाड़ियों, इस युवा के, इस बार इसकी उंगली चली, भीख मांगने लायक नहीं रहोगे। इस तरह की रोड पर ले आएंगे आपको। ये सत्ता नहीं रहेगी ना, आपकी औकात नहीं होती कुछ। जब तक कुर्सी है ना तभी तक आप परगला सकते हो, अन्यथा अपनी औकात एक आम आदमी के नजरों से जाके देखो। उसकी उंगली पर घूमते हो, जिस तरफ उंगली दबाता उस तरफ तुम दबाते हो, पैर पड़ते हो, हाथ जोड़ते हो, ऐसे हो जाते हो जैसे गली का कुत्ता खाना खाने आता है किसी आदमी के घर, और एक दिन वही आदमी जो तुम्हें रोटी देता उसको तुम काटते हो। अगर उस बच्चे को जरा भी चोट आ गई होगी तो आप मेडिकल में निकाल दोगे उसे, उसको नौकरी नहीं लेने दोगे। लेकिन वही बच्चा अगर आज तुम्हारे लिए सिंपल सी अपनी आवाज उठाए गांधीवादी शांतिवादी तरीके से, तो आप उस पर लाठी चलवाते हो, उसे गिरफ्तार करवाते हो। ये ढोंग आपका पूरा साजिश आज एक पढ़े लिखे युवा के दिमाग में आ गई है। हो सकता है अंधभक्तों के में अभी भी नहीं आई हो, लेकिन जो एक पढ़ा लिखा, एक जानकार, एक जागरूक युवा है ना, असली चेहरा आपका डीएनए आ गया उसके सामने।